जंगल में अभी नए नए आए थे। यहाँ पर सरसब्ज और शादाब था, लेकिन उन्हें अपना घर सबसे पहले बनाना था। खुराक की तो उन्हें इस जंगल में कोई कमी ना थी। कालू भैया, सबसे पहले तो हमें अपना घोंसला तैयार करना होगा। ऐसा करते हैं, मैं कहीं से मजबूत तिनके लेकर आती हूँ और तुम कहीं से खुश्क पत्ते ढूंढ कर ले आओ। ठीक है रोनी बहन। हम दोनों मिलकर घोंसला तैयार करेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। रोनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से दोनों उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते रोनी चिड़िया तिनके ढूंढ लेती है और कालू कौवा भी खुश्क पत्तों के पास पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक घना दरख्त नजर आता है जिसके नीचे वो सो जाता है। ठंडी हवा चल रही होती है तो कालू कौवे को नींद आ जाती है। वो मस्ती से और सो जाता है। रोनी चिड़िया को मजबूत तिनके मिल जाते हैं और वो उन्हें लेकर वापस अपने जंगल में पहुंच आती है और वहां पर बैठकर वो कालू कौवे का इंतजार करने लगती है। और वो इंतजार करते करते ही शाम हो जाती है। इधर कालू कौवा जो मजे से सोया हुआ था अचानक से उठ जाता है और देखता है तो शाम हो चुकी होती है। वो जल्दी से वहां से खुश्क पत्ते उठाकर जल्दी जल्दी उड़ने लगता है और रोनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। रोनी चिड़िया कहती है, कालू भैया, तुमने तो बहुत देर कर दी है। हाँ रोनी बहन, मैं क्या करता। मैं तो खुश्क पत्ते ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। यही पत्ते मिले हैं मुझे आखिरकार। तो ठीक है, कोई बात नहीं कालू कौवा। आओ हम दोनों मिलकर घोंसला तैयार करते हैं। रोनी बहन, मेरी तो अम्मी बनाती थी घोंसला। मैंने तो आज तक घोंसला तैयार नहीं किया और ना ही मुझे बनाना आता है। ठीक है कालू कौवे, तुम खाने का इंतजाम करो और मैं घोंसला तैयार करती हूँ। रोनी चिड़िया अपने काम पर लग जाती है और कालू कौवा खेतों में निकल जाता है दाना ढूंढने के लिए। कालू कौवे को दाने तो मिल जाते हैं, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि मैंने अपने माँ बाप को पानी तक कभी नहीं डाल कर दिया और मैं चिड़िया के लिए दाने क्यों कर लेकर जाऊं। कालू कौवा इसी तरह अपना पेट भर कर दाने खा लेता है और चिड़िया के लिए वापस कुछ भी नहीं लेकर जाता। शाम होते ही कालू कौवा चिड़िया के पास पहुंच जाता है और चिड़िया से कहता है, रोनी बहन, इस जंगल में मुझे दाने तो कहीं नहीं मिले और एक जगह पर मुझे बड़े बड़े फल नजर आए थे। वो ना मैं खुद खा सकता था और ना ही तुम्हारे लिए ला सकता था, क्योंकि वो बहुत भारी थे। और कल से मेरे एक पंख में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैं वो उठा नहीं सका। मुझे माफ करना रोनी बहन। रोनी चिड़िया का भी भूख से था तो बुरा हाल, लेकिन वो कौवे की फिर भी मानकर बेचारी खामोश रही। ठीक है कालू मियाँ, कोई बात नहीं, मैं आज भूखी ही सो जाऊंगी। कल हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने चलेंगे।
और ये देखो, हमारा घोंसला तैयार हो चुका है। आ जाओ, हम अभी मिलकर सो जाते हैं। कालू कौवा रात को सोते हुए भी सोचता है। अगर हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने निकले तो रोनी चिड़िया को तो उस जगह का पता चल जाएगा जहां से मैं आज दाना खाकर आया हूँ। मुझे जरूर कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा सुबह। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा उठकर बैठ जाता है और रोनी चिड़िया से कहता है। रोनी बहन, मेरे पंख में बहुत दर्द है, मैं नहीं आ सकता। आज तुम खुद भी दाना खा लो और मेरे लिए भी लेकर आ जाना। ठीक है। रोनी चिड़िया को भी कालू कौवे की चालाकियां समझ आ रही थी। वो चुपके से कालू कौवे के पास से उड़कर चली जाती है और खुद ही दाना तलाश करने लगती है। आखिरकार रोनी चिड़िया दाना तलाश कर लेती है और जी भरकर खुद ही दाना खा लेती है और कुछ कालू कौवे के लिए लेकर आती है। जब रोनी चिड़िया देखती है तो कालू कौवा घोंसले में नहीं होता। वो खुद ही दाना खाने के लिए चला गया होता है। रोनी चिड़िया को उसकी चालाकी अब सही तरीके से समझ आ चुकी थी। रोनी चिड़िया को एक तदबीर सूझती है और वो पास ही पड़े हुए कांटेदार घास उठाती है और उसको घोंसले के अंदर रख देती है ताकि कालू कौवे को सबक सिखाया जा सके। फिर इतने में कालू कौवा भी वहां आ जाता है और रोनी चिड़िया से अपने दाने का पूछता है कि मेरे लिए खाना लेकर आई हो। तो रोनी चिड़िया कहती है। कालू मियाँ, तुम्हारे लिए मैं दाना लेकर आई हूँ। कालू कौवा जल्दी से खाना खाकर और घोंसले में कूदने के लिए तैयार हो जाता है और रोनी चिड़िया से कहता है। रोनी चिड़िया, घोंसले में आज सिर्फ मैं सोऊंगा और तुम दिन में सो लेना, क्योंकि रात हम इकट्ठा सोए थे तो मेरे पंख में ज्यादा दर्द रहा है। इसीलिए अब मैं अकेला सो जाऊंगा और तुम कल दिन में सो जाना। जैसे ही कालू कौवा घोंसले में सोता है तो उसे नीचे से कांटे चुभने लग जाते हैं। तो कालू कौवे को समझ आ जाती है कि ये उसे सजा मिल रही है। वो जल्दी से घोंसले से उठकर बाहर आता है और रोनी चिड़िया से कहता है। रोनी बहन, मैं जान गया हूँ कि तुम मुझे सजा दे रही हो, और हाँ, मैंने भी गलती की है। मैंने तुम्हें पूरी रात भूखा रखा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन रोनी बहन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मुझे माफ कर दो। रोनी चिड़िया बहुत अच्छी होती है। वो कालू कौवे को माफ कर देती है और वो फिर दोनों मिलकर रहने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें और हमेशा मिलकर रहें। कालू कौवा अभी इस जंगल में नए आए थे। वो दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे और वो बाकी पक्षियों से पहले निकल आए थे, क्योंकि बाकी पक्षियों को उन्होंने इस जंगल की सूरत हाल बतानी थी। अब रोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है। कालू भैया, मैंने तो सोच लिया है कि जब तक बाकी पक्षी आ नहीं जाते, हम उस वक्त तक इसी जंगल में ही रुकेंगे और उनका इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है रोनी बहन,
हम उस वक्त तक इस जंगल में ही रहेंगे और खूब खाएंगे, पिएंगे और मजे करेंगे। कालू भैया, हम मौज मस्ती कैसे कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो अपना घोंसला तैयार करना होगा। जब हमारा घोंसला तैयार हो जाएगा तो फिर हम मौज मस्ती कर सकते हैं। रोनी बहन, दो घोंसले बनाने हैं हमें क्या? अरे नहीं कालू भैया, हम तो एक ही घोंसला बड़ा सा बना लेंगे जिसमें हम दोनों मिलकर रात गुजार लिया करेंगे और दिन में मिलकर खूब जी भरकर मजे करेंगे। रोनी बहन, तो फिर मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं भी कहीं से मोटे तिनके ढूंढ कर लाती हूँ और तुम भी कहीं से मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सबसे पहले रोनी चिड़िया मैदान में चली जाती है। वहां उसे सूखा घास आसानी से मिल जाता है, जिसे वो तोड़कर अपनी चोंच में लेकर उड़ने लगती है और वो घास लेकर वापस पहुंच आती है। रोनी चिड़िया इधर पहुंचकर कालू कौवे का इंतजार करने लगती है और कालू कौवा तो होता ही कामचोर है। वो उधर ठंडी छांव के नीचे मजे से सो रहा होता है और उसकी आंख शाम को खुलती है और वो उठकर बैठ जाता है। रोनी चिड़िया तो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने तो तिनके ढूंढे ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? पास में ही पड़े हुए कुछ कांटेदार तिनके पड़े होते हैं, जो कि कौवा ये सोचकर ले जाता है कि मैं लेकर जाऊंगा और रोनी चिड़िया को दूंगा। और वो जब कहेगी कि आप तो कांटे वाले तिनके लेकर आए हो, तो मैं कह दूंगा कि मुझे तो यही मिले थे। कौवे भैया, कहाँ थे तुम? इतनी देर कर दी। थक गया हूं मैं। सारा जंगल छान मारा है। यही तिनके मिले हैं मुझे। अरे कालू, ये तिनके तो कांटेदार हैं। ये हमारे घोंसले में नहीं लगते हैं। मुझे तो यही मिले थे। मैं तो ले आया। अच्छा ठीक है कालू, तुम अब जाओ और कपास लेकर आओ और मैं सूखे पत्तों का इंतजाम करती हूँ ताकि हमारा घोंसला जल्द से जल्द तैयार हो जाए। और पहले भी बहुत तुम फिक्र ही ना करो रोनी। मैं अभी कपास लेकर आता हूँ और तुम सूखे पत्तों का इंतजाम करो। फिर कालू कौवा और रोनी चिड़िया वहां से उड़ने लगते हैं और रोनी चिड़िया जल्दी जल्दी सूखे पत्ते तलाश कर लेती है और वो इकट्ठे करके फिर वापस पहुंच जाती है। इधर कालू कौवे को कपास मिल तो जाती है, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो जाती है। कालू कौवा कहता है, ये तो बहुत नरम नरम है। मैं इस पर मस्तियाँ कर लेता हूँ। कौन सा रोनी चिड़िया अभी आ रही है? मस्तियाँ करते करते कालू कौवे की आंख लग जाती है और वो गहरी नींद सो जाता है। इधर रोनी चिड़िया बहुत बेचैन और बेसब्री के साथ कालू कौवे का इंतजार कर रही होती है। खुदा खैर करे, आज तो कालू अभी तक नहीं आया है और बहुत रात हो चुकी है। रोनी चिड़िया कालू कौवे का बहुत इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कैसे आता? वो तो नरम नरम कपास में गहरी नींद सो रहा था। कालू कौवे को तो मैं सुबह देख लूंगी। अब मुझे इसी पेड़ पर ही सोना होगा। ऐसे ही रोनी चिड़िया
बैठकर ही रात गुजार देती है और सुबह सूरज तुलू होते ही चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने लगती है। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल आती है और वहां जब कपास के खेत में पहुंचती है तो क्या देखती है कि कालू कौवा खर्राटे ले रहा होता है। रोनी चिड़िया कहती है, कालू कौवे, अगर तुमने नींद के मजे यहीं पर लेने थे तो मुझे इतना जलील करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। नहीं नहीं बहन, मुझे तो बस नींद आ गई थी। मेरी तो आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं सो जाता हूँ। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब मैं ही कपास उठाता हूँ और हम चलते हैं। वो दोनों वहां से कपास लेकर उड़ने लगते हैं और जल्द ही पहुंच जाते हैं अपनी जगह पर। कालू कौवे, अब हमें पानी की भी जरूरत है। क्या अब वो तुम ले आओगे या वो अभी मैं ही लेकर आऊं? वो क्या है ना रोनी बहन, मैं सारी रात को एक ही साइड पर सोया रहा। मेरे एक पंख में बहुत दर्द है। तुम ही पानी ले आओ तो मैं तुम्हारी घोंसला बनाने में मदद कर दूंगा। फिर रोनी चिड़िया वहां से पानी लेने के लिए चली जाती है और कालू कौवा कहता है, इसे क्या बता कि काम करने से तो मेरी तौहीन होती है। हमारे बड़ों ने आज तक काम नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा। चिड़िया पानी लेकर वापस आ जाती है और कालू कौवा कहता है, रोनी चिड़िया, मुझे तो घोंसला नहीं बनाना आता है। मेरी माँ तो इन्हीं कांटों से ही घोंसला बना लिया करती थी। कोई बात नहीं कालू कौवा, मैं घोंसला बना देती हूँ और तुम कोई खाने का इंतजाम करो। तुम कोई दाना ढूंढ कर लाओ। कौवे को एक जगह पर दाने नजर आते हैं। वो थोड़े से ही दाने होते हैं जो कौवा खुद जी भरकर खा लेता है और एक ही दाना चिड़िया के लिए लेकर जाता है। और जैसे ही चिड़िया के पास पहुंचता है तो कहता है, चिड़िया बहन, तुमने घोंसला तो बहुत खूबसूरत बना लिया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक ही दाना लेकर आया हूँ और मुझे यही एक ही मिला है। थक गई हूँ मैं काम कर करके, और तुम देखो कि मेरे लिए एक ही दाना लेकर आए हो और खुद पेट भर कर खा कर आ गए हो। नहीं नहीं रोनी बहन, मुझे तो बस यही मिला था जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। रोनी, अगर तुमने भोजन खा लिया हो तो आ जाओ, फिर घोंसला अपना बांट लेते हैं। कालू कौवा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल और मेहनत के साथ ये घोंसला बनाया है और अब तुम बांटने की बात कर रहे हो। रोनी, मैं क्या करूं? मुझे किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे नींद आती है। और वैसे भी मैंने तो घोंसला बांट लिया है कि दिन को तुम्हारा घोंसला होगा और रात को मेरा घोंसला होगा। कौवा इतने में कूदकर और घोंसले में लेट जाता है और रात हो जाती है तो कौवा पूरी रात आराम से सोया रहता है। रोनी चिड़िया भी सोचती रहती है कि अब कालू कौवे के साथ बहुत वक्त गुजरा हुआ है, अब इसके साथ दोस्ती तोड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी।
ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा उठ जाता है। ये लो चिड़िया बहन, अब घोंसला तुम्हारा हुआ। कौवा दाना ढूंढने के लिए चला जाता है और रोनी चिड़िया घोंसले में सो जाती है। रोनी चिड़िया सुबह से लेकर शाम तक सोए रहती है। अब वो कालू कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। रोनी चिड़िया नदी के किनारे जाकर पानी लेकर आती है और उस पानी को घोंसले में उंडेल देती है। रोनी चिड़िया खुद दाना ढूंढने के लिए शाम को निकल जाती है और इतने में कालू कौवा वापस घोंसले में आता है और जल्दी से सोने लगता है। जैसे ही कालू कौवा घोंसले में लेटता है तो फौरन से उठकर बैठ जाता है। इतने में रोनी चिड़िया भी आ जाती है। रोनी चिड़िया, मेरा घोंसला गीला किसने किया है? कालू कौवा, जिस तरह तुम्हारी आदत है अकेला रहने की और अकेला सोने की, इसी तरह मेरी भी आदत है कि मैं अपना घोंसला रोज रात को धो देती हूँ ताकि वो सुबह तक साफ हो जाए। कालू कौवा सब कुछ जान चुका था। वो समझ गया था कि ये मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। तो वो उसी वक्त रोनी चिड़िया से माफी मांग लेता है और वो दोनों मिलकर घोंसले में सो जाते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद बाकी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। वो रोनी चिड़िया और कालू कौवा भी उनके साथ मिलकर अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। उसने एक अंडा दिया और उस अंडे से एक खूबसूरत सा बच्चा निकल आता है। वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। रानो चिड़िया उसके लिए दिन रात मेहनत करती है और उसके लिए दाना जमा करती रहती है और उसका पेट भरती है। इस वजह से उसका बेटा खूब मोटा ताज़ा और फलता फूलता है। दूसरी जानिब कालू कौवा और उसकी बीवी रहती थी। उनका भी एक बेटा था, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर था क्योंकि कालू कौवा तो काम करते नहीं। बेचारी उसकी बीवी गोरी कभी सिर्फ काम करती। वो अपने मियाँ के लिए भी दाना जमा करके लाती और अपने बेटे के लिए भी। आखिरकार वो थक हार कर कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, देखो अब तुम्हें काम करना होगा। देखो मेरा बेटा सूखता जा रहा है, ये सूख कर मर ही न जाए। देखो गोरी कवि, ये तुम्हारा काम है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि मुझे काम करना पड़े, बल्कि इसलिए की कि मैं सुकून से घर बैठूं। अरे कालू, अगर मुझे पहले पता होता ना तुम इतने आलसी और कामचोर हो तो मैं तुमसे शादी कभी न करती। अरे अरे, जाओ जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाके अपने पति के लिए खाना लेके आओ। फिर वो गोरी कभी वहां से चली जाती है। आए दिन उनका यही झगड़ा था। वो कालू को यही कहती रहती कि जाओ जाकर कोई काम कर लिया करो, ताने देती रहती। अब कालू कौवा भी बहुत तंग थे। अब वो मन ही मन सोचने लगता है, यार, ये तो मेरे गले ही पड़ गई। अब तो ये सिर्फ मुझे एक वक्त का खाना देती है। अब मुझे इससे जान छुड़ानी होगी। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी बीवी से कहता है, सॉरी यार, मैं अपने रास्ते से भटक गया था। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। अब मैं आपके साथ आऊंगा और हम मिलकर दाना जमा करेंगे और अपने बेटे को खूब मोटा। मैं ये क्या सुन रही हूँ? आज कहीं सूरज किसी गलत दिशा से तो नहीं निकल आया? अब वो दोनों तो वहां से उठ जाते हैं, जाकर एक जगह पे जाते हैं जहां कुछ दाना पड़ा होता है। अब ये दाना कैसे पड़ा था, क्योंकि ये दाना तो खुद ही कालू कौवा ने रखा हुआ था। उसने चील मौसी को भी दावत दे रखी थी कि आज वो आए और उसकी बीवी का शिकार करे। उसने सारी बात चील को बताई थी।
अब चील को भी इसमें बहुत फ़ायदा था, क्योंकि उसको भी तो खाने में एक खूबसूरत सी कौवी मिलने वाली थी। तभी कौवी बैठी होती है तो चील आती है और फटक से उस पर हमला करती है और उसको खा जाती है। अब कौवा तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसकी उसकी बीवी से जान छूट गई थी। अब तो वो बिल्कुल फ्री था। तभी वो चील से कहता है। चील मौसी, तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तभी वो वहां से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते रहते हैं। कालू कौवा का बेटे और कमजोर होने लगता है। वो तो बिल्कुल सूखने ही लगता है, क्योंकि कालू कौवा तो उसको उतना दाना दे नहीं पाता था जितना उसकी माँ देती थी। अब कालू कौवा बैठे बैठे कह रहा था। मेरे बच्चे तो बहुत कमजोर हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इसको खिला खिला के भी थक गया हूं, लेकिन ये तो मोटा हो ही नहीं रहा। अब इसको मोटा करने के लिए और सेहतमंद करने के लिए बहुत ज्यादा खुराक की तलाश है। अब अगर मैं जाऊंगा तभी मिलेगी, लेकिन मेरे से मेहनत तो होती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अब कालू कौवा सामने जब रोनी चिड़िया के बच्चे को देखता है तो वो तो खूब फल फूल रहा होता है। लेकिन कालू कौवा को ये समझ नहीं आती कि मैं भी इसको अपने बेटे को दाना खिलाता हूँ, वो भी खिलाती है, लेकिन उसका बच्चा तो बहुत सेहतमंद है। बस इसी हिसाब से वो जाता है और जाकर रोनी चिड़िया से कहता है। देखो चिड़िया बहन, सच सच बताना। झूठ मेरे से मत बोलना, क्योंकि झूठ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे सच सच ये बताओ कि तुम अपने बच्चे को क्या खिला रही हो, जो ये दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। वहीं मैं भी तो अपने बच्चे को दाना और सब खिलाता हूँ, लेकिन वो तो सूखता ही जा रहा है। सच सच बताओ, तुम अपने बेटे को क्या खिला रही हो? कालू कौवे, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को खाना देती हूँ। उसकी जरूरत से ज्यादा देती हूँ। उसका पेट भरा रहता है हर वक्त, इसीलिए वो खूब फल फूल रहा है। और ये तो मेहनत पे है। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हारा बेटा उतना ही मोटा ताजा होगा, क्योंकि मेहनत में अजमत है। फिर कालू कौवा मन ही मन सोचता है। ये तो चिड़िया मेहनत की बता रही है। मेहनत करो, लेकिन इसको इतना नहीं पता कि मेरे से मेहनत तो दूर दूर तक नहीं होती। अरे हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कहती हो। ये तो हमारी मेहनत पे है। हम जितनी मेहनत करेंगे हमारे बेटे उतने ही मोटे होंगे। फिर कालू कौवा वहां से उदास होकर वापस आ जाता है और अपने घोंसले के सामने बैठा होता है। तभी उसके ज़हन में एक तूफानी आइडिया आता है। यार, मेहनत तो बड़ी मुश्किल है करनी, लेकिन अगर मेहनत करनी है तो मैं थोड़ी अलग तरीके से ही करूंगा। मुझे अब चोरियां स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो जब चिड़िया दाना जमा करने जाएगी तो मैं इसके घोंसले में से दाना ना चुरा लूंगा और अपने बेटे और खुद खूब मजे से खाऊंगा। मेरे बेटे भी इससे खूब फलेगा और मैं भी घर बैठे ही अपना पेट भर लूंगा। फिर कालू कौवा यही काम शुरू कर देता है। वो जब चिड़िया चली जाती तो उसके घोंसले में जाता और उसका खाना चोरी कर लेता, और खुद भी पेट भर के खाता और अपने बेटे को भी देता। इससे उसके बेटे की सेहत में कुछ बेहतरी आने लगी, क्योंकि अब उसके बेटे को भी पेट भर के खाना मिल रहा था। रोनी चिड़िया जब वापस आती तो देखती कि दाना नहीं होता। वो बहुत परेशान होती। वो कई दिन तो देखती रही, लेकिन आखिरकार उसको समझ आ गया कि अब ये मेरे हौसले से कोई ना कोई तो दाना चुरा रहा है। अब टोनी चिड़िया एक दिन प्लान बनाती है। वो अपने दोस्त तोता को साथ मिला लेती है और वो एक जगह बैठ जाती है छुप कर। और उसने अपने घोंसले के अंदर कुछ दाने भी रखे हुए थे, ताकि चोर को ये पता ना चले कि उसको पता चल गया है चिड़िया को, अब वो उसको पकड़ने वाली है। अब चिड़िया ने तो बहुत अच्छा प्लान बना के रखा था। अब तोता और रोनी चिड़िया छुप कर बैठे थे।
तभी कालू कौवा जब देखता है कि चिड़िया तो यहाँ नहीं है, अब मौका है जाकर वो दाना उठा लूं। तभी वहाँ पे कालू कौवा पहुँच जाता है। वो जैसे ही दाना उठाने लगता है तो तोता और चिड़िया पहुँच जाते हैं। वो तो कालू कौवा को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अब कालू कौवा भी डर जाता है क्योंकि अब उसकी तो चोरी पकड़ी गई। अच्छा, तो अब कालू कौवे तुम चोरियां करने लगे हो? कितने दिन से मेरा दाना चुरा रहे हो? मैं तो कहती थी चलो आज चोरी हो गया तो कल नहीं करेगा, आज हो गया तो कल नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें मैंने कभी मना नहीं किया। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, अगर तुम मुझसे कुछ मांगते भी हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती हूँ, लेकिन तुम चोरियां करने लगे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तुमने तो साबित कर दिया कि तुम मेरे दोस्त ही नहीं और ना ही तुम मेहनत करके खाना चाहते हो। बस तुम तो मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे थे। मैं इतनी मुश्किल से ये दाना जमा करती थी और तुम इसको खा लेते थे। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए तुम खुद ही बताओ, वरना मैं इस जंगल के सरबराह चील को बता दूंगी। चिड़िया बहन, तुम इस कालू कौवे से इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? इसको अभी पकड़ते हैं और जाके चील को दे आते हैं। इसको खूब मजे से खाएगा वो। उसको तो चोरी करने वाला बिल्कुल पसंद ही नहीं। नहीं 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 रोनी बहन, ऐसा मत करना। ऐसा बिल्कुल ना करना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल चोरी को तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मैं किसी की चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। चिड़िया बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर मैं अपनी मेहनत ना की तो फिर कहना। मैं अब से खूब मेहनत करूँगा और मैं अपनी मेहनत के फल से ही अपने बेटे का पेट पालूंगा। प्लीज एक बार बस मुझे एक मौका दे दो। फिर से अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे उस जालिम चील के हवाले कर देना। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। फिर रोनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी होती है। वो समझ जाती है कि कालू कौवा अब सच बोल रहा है और उसकी हालत देखकर चिड़िया को यह अंदाज़ा हो जाता है कि अब से ये चोरी नहीं करेगा, क्योंकि कौवा तो अब डर के मारे कांप ही रहा था। अगर वो कौवे को थोड़ा और डराते तो हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर ही जाता। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद मेहनत करके कमाना चाहिए, ना कि दूसरों की मेहनत पर नज़र